किया था, वो कास्ट सेंसस की जो आंकड़ेवारी है, आप क्यों रिवील नहीं कर रहे? आप क्यों लोगों के सामने नहीं ला रहे? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। आप क्यों ओबीसी और दलितों की संख्या लोगों के सामने क्यों नहीं लाना चाहते हैं? आप जब महिला आरक्षण बिल पास करते हो तो वहां पे आप ओबीसी महिलाओं का रिजर्वेशन क्यों नहीं ला रहे? आप तो देश के प्रधान हो, वोट और बहुमत आपके बाजू में है, लोकसभा में बहुमत आपके बाजू में है, लेकिन क्यों ये नहीं कर रहे हैं? तो ये सारा आई वॉश जिसे कहते हैं, ये सारा एक जुमला है और हम ये एक्सपोज करना चाहते हैं। मैं कृपया आपसे विनती करती हूँ कि ये जो दो चेहरे हैं इस गवर्नमेंट के, जो जिसे हिपोक्रेसी कहनी चाहिए, ये जो है आप एक्सपोज कीजिए। और मोदी जी इस महिला आरक्षण के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस होते तो ये आज इम्प्लीमेंट हो जाता। हमें 10 साल रुकने के लिए नहीं गए, 10 साल के बाद ये शायद इम्प्लीमेंट होगा। और हम जानते हैं कि जो महिला है, जो कास्ट सेंसस है, वो रिवील करके ओबीसी और एससी का आरक्षण भी ला है। और 2024 के लोकसभा में 33% महिलाओं को ये आरक्षण मिलना चाहिए। 10 साल अगर रुकना पड़े तो अभी ये बिल लाके इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सिर्फ आप एक अच्छे खाने का एक छोटा सा जो निवाला है, वो जैसे कहते हैं टीज, आप एक जोक कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं इस आरक्षण का और इस बिल का, क्योंकि ये पास नहीं होने वाला है। तो यही हमारे आरोप है और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो और एक लड़ाई अभी चालू है कि बिल ताबड़तोड़ पास होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसमें आप साथ दें और लोगों को बताएं कि ये जो चल रहा है कि एक भी महिला विधायक जब अत्याचार होता है तो बात नहीं करती है। और जिस तरह सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी जाके मिलते हैं, एक बार भी मोदी जी को जो रेसलर्स थे जिनके ऊपर पुलिस ने पिटाई की थी, उनको जाके मिले नहीं। स्मृति ईरानी नहीं, उनकी तो मंत्री है चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर, वो भी जाके नहीं मिले। और विमेन एम्पावरमेंट, जब महिलाओं को सशक्तिकरण की बात होती है तो इनको डर लगता है, ये उसके ऊपर उसको समर्थन नहीं देते हैं, वो जाते नहीं है, बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते। स्पेशल सेशन में कम से कम इसका जिक्र तो होना चाहिए था, लेकिन उल्टा जब बृजभूषण जी जब पार्लियामेंट में उन्होंने एंट्री मारी तो लोगों ने तालियां बजाई उनके लिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तब अफसोस है कि कोई बोला नहीं। मणिपुर के ऊपर चूंकि वहाँ पे ठीक है बिल्कुल साइलेंट, तो ये जो टू फेस्ड है ये आज हमें दिखाई दे रहा है इनके बारे में। और इसका अगर पूरा क्रेडिट जो प्रेशर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी की तरफ से गवर्नमेंट पे डाला गया और ये बिल इसीलिए लोकसभा में लाके पारित किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो रहा है। तो हम सबको शायद मूर्ख बनाने का और एक जुमला यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोदी जी की तरफ से। और ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। और जब भी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो जो हमें होते हुए दिखाई दे रहा है, हमारा देश आगे जाने के बजाय पीछे हमारी सोच जा रही है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारसरणी जो है वो महिला एम्पावरमेंट के खिलाफ है। जब रेसलिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन हमारी रेसलिंग बोर्ड को सस्पेंड करता है 6 महीनों के लिए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, हमारा तिरंगा लहराने वाला नहीं है, हमारे नेशनल एंथम जनगण वहाँ पे वो नहीं प्ले करेंगे, तब क्यों होता है? और ये क्यों होता है? स्पेशल सेशन लेते हुए मोदी जी और बीजेपी ने ये बिल लोकसभा में ये लेके आए और ये पास किया।
कम से कम 10 साल लगने वाले हैं। तो 2039 के पहले महिला आरक्षण लागू होने वाला नहीं है। तो आप क्यों देश की महिलाओं को झूठ कह रहे हैं? आप क्यों खामखा देश की महिलाओं को, देश के तमाम लोगों को गाजर दिखा रहे हैं, जुमला दिखा रहे हैं कि हम ये बिल ला रहे हैं? अगर आप सचमुच महिला के प्रति, महिलाओं के एम्पावरमेंट के प्रति अगर आप सचमुच सीरियस होते तो आप कठुआ, उन्नाव, लखीमपुर के बारे में बोलते। जो हमारी कन्याएं हैं, जो रेसलर्स हैं, उनके ऊपर जब इतना अन्याय हुआ उसके बारे में बोलते। आपकी जो सांसदें हैं, महिला सांसद है, वो जब राहुल जी का नाम आता है, सोनिया जी का नाम आता है, स्मृति ईरानी जी इमोशनल होके बोलते हैं, लेकिन जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है वो क्यों इमोशनल नहीं होती है? आज तक मोदी जी को हम किसी ने महिलाओं के समर्थन में बात करते हुए नहीं देखा। महिलाओं का समर्थन छोड़िए, लेकिन जब महिलाओं के ऊपर कुछ अत्याचार होता है तो मोदी जी बात नहीं करते हैं। मतलब महिलाओं के प्रति जब अत्याचार होता है तो मोदी जी क्या इसका समर्थन करते हैं, हम पूछते हैं। और ये जो टू फेस सरकार है, दुगनी दो चेहरे की ये सरकार है, ये अभी इनका पर्दाफाश होता है। एक तरफ जब अत्याचार होता है तो आप बोलते नहीं हैं महिलाओं के प्रति, और जब इलेक्शन आता है तो आप विमेन रिजर्वेशन बिल पास करते हैं, और वो भी जो 10 साल बाद इम्प्लीमेंट होने वाला है। आप और कितना फंसाएंगे? आप और कितना इन देश के लोगों को फंसाएंगे और झूठ बोलेंगे? मैं चैलेंज करती हूँ मोदी जी, जो राहुल जी ने किया कि आप आज ये बिल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों रुक रहे हैं? क्यों नहीं अभी लोकसभा चुनाव में 33% महिला
फारिग होना चाहिए। हमने राज्यसभा में जब बहुमत नहीं था तब 33% रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल पास किया था। आपके पास तो लोकसभा में पूरा बहुमत है, फिर आप ये बिल क्यों नहीं पास कर रहे हैं? आदरणीय सोनिया जी ने बार बार पत्र के द्वारा मोदी जी को कम्युनिकेट किया, लेकिन तब से आज तक ये बिल पास नहीं हुआ। आदरणीय राहुल जी ने भी काफी बार लिखा मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसमें ज्यादातर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन आज तक ये बिल पास नहीं। लेकिन कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा होने के बाद और अब जब हम 5 राज्यों के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, बीजेपी के विधायक जो सांसद है वो जब लड़कियों के ऊपर, हमारे रेस्टर्स के ऊपर छेड़छाड़ करते हैं, उसको बचाने के लिए इलेक्शंस नहीं लिए जाते हैं और देश का पूरे विश्व में अपमान होता है, तो दुख होता है और किसी को लेके कोई बात नहीं करता है। और हमारी सोसाइटी, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस देश ने इस पूरे विश्व को एक महिला पंतप्रधान दी, हमारी पहली महिला पंतप्रधान, आज उसी देश में हमारी बेटियों के ऊपर जब से सबसे ज्यादा अत्याचार यूपी में हुए, अत्याचार हो रहे और कोई कुछ बोल रहे। और अभी इलेक्शन आ रहा है, इनके पास कुछ रहा नहीं, कुछ अस्त्र रहा नहीं, तो महिला रिजर्वेशन बिल जो पास नहीं कर रहे हैं। टिपिकल उनकी मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी और मोदी जी की गाजर दिखाते हैं। इलेक्शन आ रहा है तो सिलेंडर के रेट 200 रुपए से कम किए और इलेक्शन होने के बाद 500 रुपए से बढ़ाएंगे, जबकि हमारी टाइम 300 था और अभी 1300, तो 1300 में से 200 कम किए, इतना बड़ा क्या किया? ये भी एक जुमला है। जैसे महिला